सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। एक इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर आया है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का। हुआ कुछ ऐसा है कि एओ को यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली कि एसएससी और उसके साथ साथ उनके जो 5 अदर को ओनर थे प्रॉपर्टी के, एक सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड पड़ा हुआ था, खाली प्लॉट ऑफ लैंड पड़ा होता, तो एसएससी और 5 अदर को ओनर ने मिलकर ये जो प्लॉट है वो यहां पर बिल्डर को बेच दिया है और यहां पर 2.34 करोड़ की यहां पर जो है ट्रांजैक्शन हुआ है। लेकिन एसएससी ने यहां पर कोई भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करी है इस केस के अंदर। तो यहां पर जो एओ ने यहां पर एसएससी को 148 के अंदर नोटिस भेजी है और रिटर्न फाइल करने के लिए। तो एसएससी ने यहां पर जो है रिटर्न फाइल करी है, आरओआई फाइल करी है और अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां पर जो भी उनका शेयर था 28 लाख का अराउंड इनका शेयर आता है, उसके हिसाब से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो यहां पर इन्होंने दिखाया है। अराउंड 3 लाख का इन्होंने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां पे इस केस के अंदर दिखाया है। उसी के साथ साथ यहां पर अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त इन्होंने सेक्शन 54F के अंदर एग्जम्पशन लिया है जो अराउंड 16 लाख का है और उसके अलावा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या कोई खर्चा कराया उसका भी यहां पर इन्होंने जो है डिडक्शन लिया है अपने रिटर्न ऑफ इनकम में। बट एओ ने ये सभी क्लेम जो है वो रिजेक्ट कर दिए। एओ ने क्या किया, सभी क्लेम रिजेक्ट कर दिए। उसी के साथ एसएससी ने एक और एडिशनल क्लेम लिया है, वो है 25 लाख का, जो एसएससी ने ये कहा है कि ये 25 लाख जो है मैंने कोऑनर को दिए हैं, बाकी के जो कोऑनर उनको दिए हैं। तो ये 25 लाख का भी डिडक्शन इन्होंने अपने जो रिटर्न ऑफ इनकम है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करने के अंदर इन्होंने यहां पर डिडक्शन लिए हैं। तो यहां पर जो है पूरे के पूरे सभी क्लेम जो है यहां पर रिजेक्ट कर दिए गए कोऑनर की एओ की तरफ से। अब आइए यहां पर जो है कमिश्नर अपील के अंदर गए। एसएससी कहां गए, कमिश्नर अपील के अंदर गए। कमिश्नर अपील ने यहां पर जो देखा, फाइंडिंग जो करी, कमिश्नर अपील ने यहां पर कहा कि ये जो 25 लाख है जो एसएससी ने अदर को ओनर को दिए हैं, ऐसा एसएससी ने बताया है। पर यहां पर जो डीड हुई है इन दोनों के बीच में, एसएससी और कोऑनर के बीच के अंदर, जिसके अंदर डीड के अंदर साफ साफ दिया गया है कि एसएससी जो एसएससी है प्लस एक और कोऑनर है, दोनों ने मिलकर यहां पर 50 लाख रुपए दिए हैं। इन जो भी बिल्डर ने प्रॉपर्टी ली थी, एक जो प्रॉपर्टी थी वो एक दूसरी प्रॉपर्टी थी, अनदर प्रॉपर्टी थी, और जो प्रॉपर्टी सेल करी है उसके रिलेटेड ये 50 लाख नहीं दिए गए। ये कोई दूसरी प्रॉपर्टी थी जिसके अगेंस्ट ये 50 लाख दिए गए हैं, जिसके अंदर बाकी के जो 4 को ओनर थे जिनका राइट था, इंटरेस्ट था उस प्रॉपर्टी के अंदर, उसे छोड़ने के लिए ये 50 लाख दिए गए, जिसके अंदर 25 लाख रुपए एसएससी का शेयर था। तो यहां पर जो है ये जो 50 लाख दिए गए या 25 लाख दिए गए, जिसके अंदर एसएससी ने यहां पर जो है प्रॉपर्टी नाम किसके करी, अपने बच्चों के नाम पे करवा दी। तो यहां पर जो ये 25 लाख रुपए दिए गए हैं वो यहां पर जो है वो उस प्रॉपर्टी के नहीं दिए गए जो यहां पर सबने मिलाकर जो बेची थी, ये कोई दूसरी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दिए गए, जिसको यहां पर ये दोनों एसएससी और एक और कोऑनर जो यहां पर मिलकर जो है इस प्रॉपर्टी पे जो है इसको सेल करने वाले थे, प्रॉपर्टी को बनाकर इसको सेल करने वाले थे, वो अलग प्रॉपर्टी है। तो यहां पर ये 25 लाख किसी भी रिलेटेड नहीं है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर कैलकुलेट करने के लिए, तो यहां पर इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, जो यहां पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी यहां पर जो सेक्शन 54F के अंदर जो डिडक्शन जो क्लेम किया जा रहा है, तो उन्होंने यहां पर क्या परचेज किया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने ऑफिस परचेज करिए, ऑफिस प्रीमाइसेस परचेज करिए, ना कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करिए। तो यह भी डिडक्शन यहां पर डिनाई कर दिया जाता है। आइए देखते हैं, मैं आपको पूरा केस समझा देता हूं वापस एक बार। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं फैक्ट ऑफ द केसेस क्या है। एओ को यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली कि एसएससी और 5 अदर ने जॉइंटली यहाँ पर प्लॉट ऑफ लैंड जो है वो सेल किया है। टोटल कंसिडरेशन 2.34 करोड़ का यहाँ पर जो रिसीव किया है भोसले बिल्डर से। एसएससी को यहाँ पर जो कंसिडरेशन था वो था उस शेयर में 28 लाख का, और ट्रांजेक्शन जो है वो रिटर्न ऑफ इनकम में डिस्क्लोज नहीं किया गया। अब यहां पर जो नोटिस भेजी गई 148 के अंदर और एसएससी ने रिटर्न फाइल करी, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाया गया 3,46,000 का, और उसी के साथ यहां पर एग्जम्पशन 54F के अंदर यहां पर क्लेम किया है 16 लाख का। उसके अलावा और यहां पर जो डिडक्शन लिया है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और यहां पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए वॉल के लिए जो अमाउंट स्पेंड किया था वो भी यहां पर एट द टाइम ऑफ सेल वो भी यहां पर डिडक्शन लिया है। बट एओ ने ये सभी क्लेम क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब एसएससी ने यहां पर जो एडिशनल क्लेम एक और लिया एओ के सामने, यहां पर 25 लाख का, जो यहां पर कंपनसेशन दिया था अदर को ओनर्स को,
एओ ने वो भी रिजेक्ट कर दिया, रीजन देते हुए कि यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन स्टैंप वैल्यू के हिसाब से 28,60,000 होती है और ऑलरेडी यहां पर जो कंसिडरेशन रिसीव हुआ वो इनफ है। तो यहां पर जो डिडक्शन जो दिया जाएगा एक्स्ट्रा वो है 2,36,000 का, उसके अलावा नहीं दिया जाएगा। अब एसएससी यहां पर जो है सीआईटी अपील के अंदर गए, जिसके अंदर यहां पर उनकी अपील जो है डिसमिस कर दी गई। एसएससी अब जो है फाइनली यहां पर जो है इसको चैलेंज करने के लिए यहां पर ट्रिब्यूनल के अंदर आए हैं। सेक्शन 54F के अंदर जो यहां पर एग्जम्पशन नॉन ग्रांट किया गया था उसके रिगार्डिंग और 25 लाख का जो डिडक्शन था वो यहां पर नहीं दिया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग यहां पर जो वो ट्रिब्यूनल में आए। अब ट्रिब्यूनल ने यहां पर इन्होंने दोनों की बातें सुनते हुए पहले इशू के बारे में यहां पर लेने की कोशिश करी कि पहले इशू के बारे में हम यहां पर क्लियर करते हैं। यहां पर जो डिडक्शन है 25 लाख का जो ग्रांट नहीं किया जा रहा, जो अदर को-ओनर को दिया गया, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो फैक्ट कुछ ऐसे है कि यहां पर प्लॉट जो है वो बेचा गया है, 5 को-ओनर है इसके अंदर और भी एसएससी के साथ 5 को-ओनर है, टोटल 24 हेक्टेयर है यहां पर और टोटल मिलाकर 6 को-ओनर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अरुण, मोहम्मद, ये सभी, नसीब, अमीर, हाजी और विलास, ये सभी के सभी यहां पर को-ओनर है। अब यहां पर प्रोसीडिंग जो चल रही है बिफोर द अथॉरिटी, तो एसएससी ने यहां पर क्लेम किया कि 25 लाख हमने यहां पर कंपनसेशन दिया अदर को-ओनर को ऑन बिहाफ ऑफ भोसले बिल्डर के। तो यहां पर रीजन इन्होंने क्या दिया था कि क्यों हमने कंपनसेशन दिया, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है डिले हुआ था कुछ और यहां पर वैल्यू बढ़ने की वजह से, लैंड की वैल्यू यहां पर बढ़ने की वजह से ये कंपनसेशन दिया गया है और अकाउंट पे के थ्रू दिया गया और उसके अगेंस्ट यहां पर कॉम्प्रोमाइज डीड भी यहां पर बनाई गई है बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर। तो यहां पर एसएससी ने बोला है कि उसने और अदर जो विलास जो जी है, जो उनके साथ एक और को-ओनर है, उन्होंने यहां पर प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर करी है भोसले बिल्डर को 50 लाख के अंदर। यहां पर जो है कंपनसेशन अदर जो 4 को-ओनर थे उनको दिया गया है, जो कॉम्प्रोमाइज डीड के अंदर साफ साफ पेमेंट यहां पर दी गई है अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी थी। तो यहां पर प्रॉपर्टी कौन सी थी जिसके अगेंस्ट कंपनसेशन दिया है, वो थी 13 नंबर की प्रॉपर्टी। एंड जो प्रॉपर्टी बेची थी इन्होंने, जिसके अगेंस्ट कंसिडरेशन रिसीव हुआ था, वो थी 1 से 6 नंबर की प्रॉपर्टी। सीआईटी ने यही कहना था कि जो एसएससी ने भोसले के बिल्डर के अगेंस्ट जो यहां पर दिया है वो कंपनसेशन अलग था, वो दूसरी प्रॉपर्टी के रिलेटेड था। यहां पर जो भोसले बिल्डर को जो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताई थी प्रॉपर्टी, वो अलग प्रॉपर्टी थी, उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन जो रिसीव हुआ है, जिसके अगेंस्ट नोटिस गया है, वो अलग है। उसके साथ यहां पर जो कैपिटल गेन जो कंप्यूट किया गया है, जो डिडक्शन मांगा जा रहा है 13 नंबर की प्रॉपर्टी पे, वो यहां पर सही नहीं है। तो एसएससी ने यहां पर विलास के साथ जो पेमेंट करी है 50 लाख की अदर को-ओनर्स को, जो ट्रांजैक्शन किया गया है सीआईटी के अंदर, वो डिसएसोसिएटेड है विद जो भी कैपिटल गेन जो ट्रांसफर किया है 1 से नंबर 6 नंबर की प्रॉपर्टी पे। यानी उन्होंने पेमेंट किसी और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग किया, क्लेम किसी और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मांग रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल में। तो यहां पर 50 लाख का जो है यहां पर दिया गया अदर को-ओनर्स को, जहां पर उनकी राइट्स थी, ओनरशिप था, पोजीशन था, वो छोड़ने के लिए यहां पर दिया गया था 50 लाख, जिसके अंदर 25 लाख जो शेयर था वो एसएससी का था, जो कोई भी कनेक्टेड नहीं करता। जो प्रॉपर्टी यहां पर बेची गई थी 1 से लेकर 6 नंबर की प्रॉपर्टी जो है, उसी के साथ यहां पर उन्होंने जॉइंटली यहां पर डेवलप करी और सेल किया लैंड को। अदर को-ओनर का जो राइट था वो छोड़ने के लिए यहां पर इन्होंने क्या किया, वो राइट परचेज किया है 50 लाख देकर एसएससी ने और विलास जी ने। और इन दोनों ने क्या किया, एक सेल डीड बना दी, यहां पर ट्रांसफर कर दिया। विलास जी ने यहां पर एक सेल डीड बनाई और ये 2 बच्चों के नाम पे ट्रांसफर कर दी, जो एसएससी के 2 बच्चे थे और विलास जी के नाम पे है, और कोई भी कंसिडरेशन नहीं दिया गया उस केस में एसएससी ने। तो यहां पर जो एक्वायर करी थी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, वो यहां पर जो 25 लाख जो पे किए थे अलोंग विद विलास जी, ये नजर आता है कि यहां पर अदर को-ओनर को जो दिए गए थे वो एक कंसिडरेशन ही माना गया है। और ट्रांसफर ऑफ 13 नंबर का जो प्लॉट है उसको बेचने का ये कंसिडरेशन ही है, ये कोई कंपनसेशन नहीं है। तो यहां पर अपने बच्चों के नाम पर इन्होंने एसएससी ने ये प्रॉपर्टी खरीद ली है और ये बता रहे कि अब ये 25 लाख या इस दूसरी जो 1 से लेकर 6 नंबर की जो प्रॉपर्टी के अंदर जो शेयर है उसके अंदर ये एडजस्ट करना चाहते हैं, जो यहां पर सीआईटी अपील ने सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया। तो यहां पर प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर करी है उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर जो कंसिडरेशन है उसका कोई रिलेशन नहीं है। जो भी डिडक्शन है, कोई भी क्वेश्चन यहां पर अलाउ नहीं करता ये डिडक्शन को। सर प्रॉपर्टी 1 से 6 बेची है, यहां पर कंपनसेशन दिया 13 नंबर के प्लॉट पे, तो उसका जो 25 लाख का खर्चा वो उसमें से 1 से 6 नंबर की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा आपको। ये पहला इशू कंप्लीट हो जाता है कि 25 लाख का यहां पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा यहां पर कंडीशन था एग्जम्पशन सेक्शन 54F। अब 54F में ऐसा हुआ है, यहां पर उन्होंने जो है एसएससी ने क्लेम किया है दैट उन्होंने यहां पर रेसिडेंशियल हाउस जो था वो यहां पर बेचा और यहां पर एग्जम्पशन क्लेम किया है 148 के अंदर। यहां पर जो है उन्होंने जो दूसरा हाउस यहां पर परचेज नहीं किया बल्कि ऑफिस प्रीमाइसेस ही परचेज कर ली। सीआईटी अपील के अंदर यह देखा गया
ट्रिब्यूनल के अंदर भी ये देखा गया कि यहां पर सेक्शन 54F का एग्जम्पशन तभी आपको मिलेगा जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करते हो, तो वो भी इन इंडिया के अंदर। अगर आप ऑफिस, रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस, कॉमर्शियल प्रीमाइसेस परचेज करते हो तो आपको ये एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर जो न्यू एसेट परचेज करिए एसएससी ने, वो ऑफिस प्रीमाइसेस करिए, ना कि रेसिडेंशियल हाउस प्रीमाइसेस करिए। तो यहां पर जो है कंक्लूजन फाइनली ये निकलता है, अपील को डिसमिस कर दिया गया है, दोनों ही डिडक्शन और एग्जम्पशन यहां पर डिसअलाउ कर दिए गए हैं। तो यहां पर जो एग्जम्पशन है जो 54F के अंदर अगर ऑफिस प्रीमाइसेस करिए, तो इस केस के अंदर यहां पर जो इस केस के अंदर ऑफिस प्रीमाइसेस हुई है, तो यहां पर डिडक्शन डिनाइड कर दिया। 25 लाख जो थे वो दूसरी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दिए गए थे, वो भी डिनाइड कर दिया गया है। तो ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर डिसीजन जो है ट्रिब्यूनल का फाइनल दे दिया गया, अपील जो है वो डिसमिस कर दी गई है। सो वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।